Good morning, students. Today we are going to start our topic that is useful microorganisms. हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स के फाइव कैटेगरीज लास्ट वीडियो में स्टडी कर ली थी. फर्स्ट क्या थे हमारे बैक्टीरिया, सेकंड थे हमारी फंगी, थर्ड थे हमारी एल्गी, फोर्थ थे हमारे प्रोटोजो और फिफ्थ थे हमारे वायरसेस. तो फाइव के फाइव को हमने स्टडी कर लिया था. उसके बाद आज हम स्टडी करेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. तो देखो, नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैड. इन फैक्ट वी वुड नॉट एबल टू सर्वाइव विदाउट सम. ठीक है, कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बैड नहीं होते. ठीक है, हर एक हार्मफुल नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस एंड आर यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. कि जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट देखो, इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इनका क्या यूज़ है. लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द गट. गट क्या होते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम 7th क्लास में स्टडी किया आपने. ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, स्पेशली प्लांट फूड. ठीक है, कि ये किस में यूज़ होते हैं, डाइजेशन में यूज़ होते हैं. और कौन से जो प्लांट मटेरियल होता है उसके डाइजेशन में ज़्यादा यूज़ होते हैं बैक्टीरियाज. ठीक है, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, तो उनके प्लांट मटेरियल में ज़्यादा क्या होते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ होता है. ठीक है, उसके डाइजेशन में. सम ऑफ देम रिलीज सेवरल एसिड्स दैट डू नॉट अलो हार्मफुल बैक्टीरिया टू रिमेन इनसाइड द बॉडी. अब क्या होता है, आपने एक HCl का चलो, हाँ जी, क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज हमारे फूड के साथ अंदर चले जाते हैं, ठीक है, या फिर बैक्टीरियाज बाद में हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, तो ये बैक्टीरियाज क्या, ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ एसिड्स रिलीज़ कर देते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, उससे क्या हो जाती है, फिर उससे वो उनकी जो किल कर देते हैं किसको, हार्मफुल बैक्टीरियाज को. ठीक है, सम ऑफ देम आल्सो हेल्प्स टू सिंथेसाइज विटामिन के फॉर द बॉडी. कि कुछ आपके बैक्टीरियाज होते हैं विटामिन के की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. विटामिन के कहाँ किस में हेल्प करता है, आपकी ब्लड क्लोटिंग में. ठीक है, किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में, यानी खून के जमने में हेल्प करता है. और ये बैक्टीरिया आपका कहाँ मतलब ये विटामिन कौन किसकी सिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. ठीक है, विटामिन के की सिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन फूड इंडस्ट्रीज़ की, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स सिंस एंशिएंट टाइम्स. कि माइक्रो ऑर्गेनिजम बहुत टाइम पहले से ही किसकी फूड की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर डोसा एंड इडली. ये क्या होता है कि जब हम इडली डोसा बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन क्या होती है, कि उसमें क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या हो जाता है, हम डिकम्पोज करते हैं. ठीक है, ख़राब करते हैं हम किसको, जो हमारे पास मटेरियल है उसको क्या करना पड़ता है, हमें पहले ख़राब करना पड़ता है. ठीक है, इडली और डोसा बनाने के लिए. या फिर फर्मेंट मतलब उसको क्या करना होता है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. फर्मेंटेशन वैसे ही प्रोसेस होती है कि उसमें क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ाना पड़ता है उन चीज़ों को. ठीक है, जैसे आपकी अल्कोहल वगैरह बनती है, ग्रेप से बनती है या फिर शुगर केन से बनती है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको बिल्कुल डिकम्पोज किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है. ठीक है, एंड मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. अगर हम मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो उसमें भी किसका यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. जब आप क्या करते हो, मतलब मिल्क के अंदर जब आप थोड़ा सा कर्ड डालते हो, सुबह क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा किस में, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस टाइम अगर आप रात में उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखो तो बहुत सारे उसके अंदर बैक्टीरियाज चलते हुए नज़र आते हैं. ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप आपके पास उस टाइम अवेलेबल है तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं उसके अंदर. बट वो सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते, कैसे होते हैं, यूज़फुल. तो उनके हम यूजेस स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट देखो, इन मेकिंग कर्ड एंड चीज़. ठीक है, कर्ड एंड चीज़ बनाने में किसका यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. देखो, बैक्टीरिया आर यूज टू मेक डायरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़. ठीक है, डायरी प्रोडक्ट्स में जैसे पनीर बनाने में. ठीक है, योगर्ट भी क्या होती है आपकी, पनीर. ठीक है, कर्ड एंड सम क्रीम, कर्ड बनाने में, और श्योर क्रीम यानी खट्टी क्रीम बनाने में. बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस इज एडेड टू मिल्क विच ग्रोज एंड फर्मेंट्स द मिल्क. कि एक लैक्टोबैसिलस वैसे तो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, सॉरी
लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड से ही मतलब इससे ही आपको थोड़ा बहुत याद अंदाज़ा रह जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है। एक बैक्टीरिया होता है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिल्क के अंदर ऐड किया जाता है, जिसकी क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है और फर्मेंट्स द मिल्क, और मिल्क को क्या कर लेते हैं, फर्मेंटेड कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया फीड ऑन लैक्टोज एंड कन्वर्ट इट टू लैक्टिक एसिड, कि बैक्टीरिया हमारा कहाँ चला जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर चला जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है कि इसको, लैक्टोज को, ठीक है। एज द मिल्क बिकम्स मोर एसिडिक द मिल्क प्रोटीन्स कॉल्ड कैजिन क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म थिकर कर्ड। आपके देखो भाई, आपके जो मिल्क है, मिल्क में 2 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा लैक्टोज और एक होता है हमारा कैसीन, ठीक है। तो लैक्टोज तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। क्या बोला इसने, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और कैसीन क्या करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देगा इस टाइप से, और थिक हो जाएगा बिल्कुल, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, कर्ड की, ठीक है। द कर्ड इज श्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो एसिड जब उसके अंदर प्रेजेंट है मिल्क के अंदर पहले से ही, तो कर्ड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर टेस्ट, खट्टी होती है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ इच विद इट्स ओन यूनिक टेस्ट एंड टेक्सचर। कि हम अगर हमें चीज़ वगैरह बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने कर्ड बनाई तो हम सिर्फ किसका यूज़ कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस का। बट चीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं, बिकॉज डिफरेंट बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड की चीज़ बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इन बेकिंग इंडस्ट्रीज जो बेकिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उसके अंदर भी किसका यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। तो देखो, ईस्ट इज़ अ वेरी यूजफुल फंगी यूज इन मेकिंग बेक्ड आइटम्स सच एज ब्रेड, केक्स एंड पिज़्ज़ा एंड फूड आइटम्स सच एज इडली, डोसा, ढोकला और भटूराज एंड नान। ये सारे के सारे फूड आइटम्स किसकी हेल्प से बनते हैं, ईस्ट की हेल्प से। आपने सुना भी होगा, घर में कई बार यूज भी हुआ किया होगा। ईस्ट क्या होता है, आपका खमीर, ठीक है। क्या होता है, ईस्ट खमीर को बोलते हैं। कई बार अगर आपने हिंदी में सुना हो ईस्ट, ठीक है, वाई साइलेंट होता है, ईस्ट खमीर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका ईस्ट, एक मतलब घर में भी यूज़ किया होगा कई बार। आप जैसे भटूरे वगैरह बनाते हो, ठीक है, या केक वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या किया जाता है, ब्रेड वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या किया जाता है, इसको पहले ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि जो आपका डो है वो क्या बन सके, थोड़ा सा फ्लफी बन सके, ठीक है। तो ये नान वगैरह बनते हैं, जो ढोकला बनता है, इडली, डोसा, पिज़्ज़ा, ब्रेड, केक्स, ठीक है। तो सब में किसका यूज़ होता है, आपका ईस्ट का। किसके लिए, कि वो कैसा बन सके, स्पंज बन सके, ठीक है। इस टाइप से स्पंजी केक दिखाई दे रहा है ना, इसमें स्पंज वगैरह किसकी हेल्प से ऐड हुए हैं, ईस्ट की हेल्प से। ऑल दीज फूड आइटम्स आर मेड विद आइदर राइस, वीट और मैदा विच एक्ट्स एज फूड फॉर द ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो जैसे कि इनके मतलब किससे बनते हैं, सारी की सारी फूड आइटम या तो राइस से बनते हैं, वीट से बनते हैं, या मैदे से बनती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ईस्ट ऐड करते हैं। तो ईस्ट क्या, एक फंगी, ठीक है, क्या है, ईस्ट एक फंगी। और कौन सी फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी, ठीक है। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, इस पर जो आपने राइस है या फिर वीट है या फिर मैदा है उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देती है, कंटिन्यूसली ईटिंग करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ईस्ट इसमें से क्या ईट करती है, सबसे ज़्यादा शुगर, ठीक है। और वहाँ पे क्या रिलीज़ करके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। फूड को तो ईट कर लेते हैं, उसमें से शुगर को ईट कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या रिलीज़ करती है, CO2 और अल्कोहल, ठीक है। The carbon dioxide is trapped into dough and causes the dough to rise in volume। कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, इसी के अंदर रह जाती है सारी की सारी, और उससे क्या हो जाता है, डो का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, उसका साइज। When a bread or cake is baked at high temperature, the gas bubbles burst, letting carbon dioxide escape and making the food item porous and spongy। फिर आप क्या करते हो, जब इसको बेक करते हो हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, ओवन वगैरह के अंदर बेक करते हैं जब हम इसको, तो क्या हो जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ये कैसा बन जाएगा, जब यहाँ से पोर्स में से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाएगी, तो वो पोर्स एज इट इज़ दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आपका केक वगैरह या फिर जो आपका मटेरियल है वो कैसा बन जाएगा, स्पंजी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है, कि अल्कोहल की फॉर्मेशन में भी किसका यूज़ होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ईस्ट इज़ यूज्ड इन ब्रीविंग अल्कोहल, कि जो शराब बनाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, अल्कोहल की जो प्रोसेस होती है उसमें किसका यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। द ईस्ट दिस ईस्ट फीड्स ऑन द शुगर कंटेंट इन वेरियस फ्रूट्स, राइस, व्हीट एंड बार्ले, कि जिस भी मटेरियल से हमें अल्कोहल बनानी है, तो फ्रूट से बनानी है, राइस से बनानी है, व्हीट से बनानी है, फिर बार्ले, बार्ले क्या होती है आपकी जौ, ठीक है। तो जिससे भी हमें ये बनानी होती है फूड आइटम्स, उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट क्या करेगा, वहाँ से शुगर को सारी को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, मतलब उसको ईट कर लेगा। एट द एंड ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। एनारोबिक रेस्पिरेशन 7th क्लास में आपने स्टडी करी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है आपका, शुगर है, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है यहाँ से रिलीज। तो ईस्ट जब आप ग्लूकोज के अंदर ऐड करोगे, ग्लूकोज क्या एक शुगर है, ठीक है, तो ईस्ट जब आप किसी भी शुगर के अंदर ऐड करोगे तो वहाँ से क्या बन जाएगी, अल्कोहल, और साथ में कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, द अर्लीस्ट बियर कंटेनर्स वर प्रोड्यूस्ड इन 10,000 BC इन चाइना एंड जापान, कि जो सबसे पहले जो मतलब कंटेनर बनाए गए थे बियर के, जो बियर होती है, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस किए गए थे, इतने साल पहले, 10,000 ईयर्स पहले, 10,000 BC, ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा से पहले कब बनाए, कहाँ बनाए गए थे, चाइना एंड जापान। जो लुइस पास्चर थे हमारे साइंटिस्ट, वाज द फर्स्ट टू साइंटिफिकली प्रूव दैट ईस्ट सीन इन द वाइन्स एंड बेवरेजेस, ठीक है। उन्होंने क्या प्रूफ किया था साइंटिफिकली, कि जो ईस्ट है वो कहाँ, वाइन्स के अंदर और बेवरेजेस के अंदर क्या दिखाई दे सकता है हमें, ठीक है, वाइन्स के अंदर हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है, जो ड्रिंक्स होते हैं। बेवरेजेस प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये जो हमने प्रोसेस स्टडी किए सबसे पहले किसने प्रूफ की थी साइंटिफिकली, लुइस पास्चर ने, ठीक है। बियर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, बियर जो आपकी प्रोड्यूस होते हैं किसके हेल्प से होती है, कि हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, यानी उनको ख़राब करते हैं, ठीक है। वाइल वाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, लेकिन जो वाइन होती है, ठीक है, वो किससे मिलती है हमें, फ्रूट से, जैसे कि ग्रेप्स से। बियर हमारी बनती है ग्रेन से, ठीक है, और जो वाइन होती है वो किससे बनती है, ग्रेप से, फ्रूट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सैक्रोमाइसिस सैरिवाइसी इज़ द मोस्ट कॉमन ईस्ट यूज इन वाइन मेकिंग, ये आपका जो ईस्ट होता है ये किस में यूज होता है, वाइन की फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट आपका एज फूड, ठीक है, कि फूड की तरह भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। सर्टेन एडिबल सीवीड्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन्स, कि जो हमारे सीवीड्स होते हैं, ठीक है, सीवीड्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जो सी के अंदर एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं जो, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। सो दे हैव कंज्यूम्ड एज फूड बाय 100 ऑफ ईयर्स, कि उनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए फूड की तरह कंज्यूम कर सकते हैं कई साल तक, ठीक है। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी आर सम ग्रुप्स ऑफ एडिबल एल्गी, हम एल्गी ईट करते हैं भी, देखूँ पता है ना एल्गी क्या होती है, काई, ठीक है, तो हम एल्गी को भी ईट करते हैं, वो अलग बात, हम कहाँ कैसे ईट करें उसको, जैसे आइसक्रीम वगैरह के अंदर क्या ऐड की जाती है, एल्गी ऐड की जाती है। तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी किसके एग्जाम्पल होते हैं, एडिबल एल्गी के, ठीक है, जो हम ईट कर सकते हैं। सम मशरूम्स आर एडिबल, मशरूम्स क्या होती है, फंगी, तो वो भी क्या होती है आपकी एडिबल, यानी हम उसको ईट करते हैं, ठीक है। मशरूम्स क्या होती हैं आपकी पता ही है, जो एज अ वेजिटेबल हम ईट करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन बी एंड मिनरल्स, इनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन बी होता है और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। बट सम ऑफ दीज आर हाईली पॉइजनस, लेकिन कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, सच एज टोडस्टूल्स, ठीक है। दे लुक सिमिलर टू एडिबल मशरूम्स, के टोडस्टूल्स होते हैं, स्टूल्स होते हैं, वो दिखने में तो कैसी हैं, मशरूम्स जैसी हैं, बट हमारे लिए कैसी होती है, पॉइजनस, यानी टॉक्सिक होती है, जहर की तरह काम करती हैं। सो वन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल ईटिंग मशरूम्स, तो मशरूम खाते टाइम ध्यान रखना चाहिए आपको, कौन ईट करनी है, मशरूम्स ही ईट करनी है, ये टोडस्टूल्स ईट नहीं करनी। द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड मशरूम इज़ द बटन मशरूम, मशरूम्स में हम सबसे ज़्यादा क्या ईट करते हैं, बटन मशरूम ईट करते हैं। एंड मेक्स अबाउट 40% ऑफ मशरूम्स ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक
ठीक है। और ये 40% कम से कम भी कौन सी मशरूम्स उगाई जाती हैं हमारे यहाँ पे, बटन मशरूम्स, ठीक है। ये होती हैं भैया आपकी बटन मशरूम्स या ड्राई एडिबल सीवीड शीट्स, ठीक है। ओके।